माइक अपने बच्चों को कैलिफोर्निया से मैक्सिको ले आया। मैक्सिको में माइक को एक बड़ा सा घर बहुत कम दामों में रेंट पे मिल गया था। वो घर शहर से करीबन 2 किलोमीटर दूर था। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। घर बहुत सुंदर था, अंदर से काफी वीरान भी था, जैसे 5 सालों से यहाँ कोई रहता ही नहीं। माइक का एक बेटा और एक बेटी थी। उसकी पत्नी की 2 साल पहले डेथ हो गई थी। माइक के बेटे का नाम जॉनसन और बेटी का नाम जेलिना था। माइक का ट्रांसफ़र होने की वजह से उसे अपने बच्चों को अपने साथ यहाँ मैक्सिको लाना पड़ा। नया घर देख के बच्चे काफ़ी खुश हुए। जॉनसन और जेलिना अपना अपना रूम ढूंढने लगे। जॉनसन के चेहरे पर खुशी साफ साफ दिख रही थी, क्योंकि घर सच में काफ़ी बड़ा था। माइक को एक चिंता सता रही थी, क्योंकि इतने कम दामों में इतना बड़ा घर मिलना मुश्किल है। उसे लगा शायद यहाँ शहर से दूर होने की वजह से यहाँ के दाम कम हो। जॉनसन और जेलिना अपने अपने रूमों में सामान रख के बाहर झूला झूलने चले गए। बच्चों की हंसी और चेहरे पे मुस्कुराहट देख के माइक काफ़ी खुश हुआ। उसने वो सारी बातों को नज़रअंदाज कर दिया जो वो सोच रहा था। जब दिन ढल गया, रात का अंधेरा चारों तरफ छाने लगा। पूरा घर अंधेरे से ढलने लगा। माइक हॉल की लाइट ऑन करके बच्चों को खाने के लिए पुकारता। बच्चे खाना खाने दौड़ के आते और अपनी अपनी चेयर पर बैठ जाते। डाइनिंग टेबल पर माइक ने खाने की प्लेटें ऐसे सजाई हुई थी जैसे उसकी मोम सजाती थी। माइक अपनी मोम को बहुत मिस करता था। जब सभी खाना खा रहे थे, जभी जॉनसन के पीछे एक रूम से आवाजें आने लगी। माइक को लगा शायद जॉनसन टीवी को ऑफ करना भूल गया है। माइक ने जॉनसन को कहा, तुमने टीवी को ऑफ नहीं किया? जॉनसन खाना खाते हुए बोला, मैंने सुबह से टीवी देखा ही नहीं। माइक को लग रहा था शायद जॉनसन मुझसे झूठ बोल रहा है। माइक गुस्से से उठा और रूम की तरफ जाने लगा। माइक जैसे ही रूम की तरफ जा रहा था, वो आवाज़ें और भी तेज होती जा रही थी। माइक ने जैसे ही रूम का गेट खोला, वो आवाज़ें बंद हो गई। माइक को अजीब सा लगा, पर जैसे ही अंदर गया, चारों तरफ देखा, वहाँ अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था। पूरे रूम में सन्नाटा था। जैसे ही माइक वापस पीछे मुड़ा, तुरंत वो आवाज़ें दोबारा माइक के कानों में बजनी शुरू हो गई। ये आवाज़ें माइक के सामने रखे रेडियो से आ रही थी। माइक गहरी सांस लेके रेडियो की तरफ गया और रेडियो को बंद कर दिया, और रूम से जैसे ही निकलने लगा, जब ये रेडियो एक बार फिर से बजना शुरू हो गया। माइक तुरंत घबरा गया और पीछे मुड़ के रेडियो की तरफ देखने लगा। जब ये रेडियो के पास जाके उसे बंद करके कहने लगा, शायद ये रेडियो खराब हो गया है। अक्सर कुछ चीज़ें हमें अपने पास खींचती है, हम समझ नहीं पाते। कहते हैं दिन हमारा और रात भूतों की होती है। ऐसा ही कुछ इस कहानी में भी हुआ। आधी रात हो चुकी थी। जॉनसन अपने रूम में सो रहा था। जेलिना अपने रूम में बुक्स पढ़ रही थी। तो वहीं दूसरी ओर माइक
गहरी नींद में जा चुका था। जॉनसन को काफी अजीब से सपने आ रहे थे। जॉनसन सपने में अपने आप को ही देख रहा था। जब ही उसने देखा, वो अपने ही घर में अकेला था, एक चेयर पे बैठा हुआ था। जब ही उसने सामने देखा, एक ओल्ड लेडी गेट के सामने से गुजरी। जॉनसन अंधेरे की वजह से उसका चेहरा नहीं देख पाया, पर उसके हाथ में एक नाइफ था जिस पे खून लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो ग्रैनी किसी को मार के आई हो। जॉनसन नींद में इतना डर रहा था। जॉनसन के हाथ बंधे हुए थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जब इस सामने एक बार फिर उसे रात के अंधेरे में काले साए में उसे वही ग्रैनी दिखाई दी जो उसके पास आ रही थी। जॉनसन सपने में इतना डर गया, वो अपने बेड पे सोते हुए भी चिल्ला पड़ा। उसके चिल्लाते ही माइक की नींद खुली और जेलिना भी शॉक हो गई। दोनों भागते हुए जॉनसन के रूम में पहुंचे। जॉनसन चिल्ला तो रहा था, लेकिन उसकी आंखें बंद थी। वो सपने से बाहर नहीं आ पा रहा था। वो डरावनी ग्रैनी उसके सामने आ गई। जॉनसन को मारने के लिए अपना बड़ा सा नाइफ ऊपर किया। उस ग्रैनी के मुंह से खून निकल रहा था। उसके दांत राक्षस जैसे थे और नीचे वाले दांतों से खून जॉनसन के पैरों पे गिर रहा था। जॉनसन ग्रैनी का इतना भयानक चेहरा देख के बस चिल्लाए जा रहा था। तभी उसके चेहरे पर जॉनसन के पापा हाथ फेरते हुए कहा, जॉनसन, जॉनसन, तुम्हें क्या हुआ है बेटा? जभी जॉनसन की तुरंत आंखें खुली। जॉनसन ने देखा वो अपने बेड पे है और उसके सामने उसकी बहन जेलिना और उसके डैड है। जॉनसन डर से सहमे हुए अपने डैड माइक के गले लग गया और फूट फूट के रोने लगा। जॉनसन अभी 10 साल का ही था। उसे ऐसे सपने आना कुछ होने का संकेत था, जिसे जेलिना और माइक दोनों अनजान थे। जेलिना अपने भाई जॉनसन को डरा हुआ देख के समझ गई थी कि उसने बहुत डरावना सपना देखा है। माइक जॉनसन को चुप करा के वापस सुला देता है। लेकिन ये तो शुरुआत थी। आखिर जॉनसन के साथ ऐसा क्या होने वाला था जिससे माइक और उसकी बहन जेलिना अनजान है? क्या माइक अपने बेटे जॉनसन को डरावनी ग्रैनी से बचा पाएगा या फिर खुद भी मारा जाएगा? इसके आगे की कहानी आपको इसके पार्ट 2 में पता चलेगी। ये स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा देना, जिससे आने वाली स्टोरीज आप कभी मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।